Hello friends, this is Subodh sir and I welcome you on my YouTube channel. Dear friends, in this class of today, I have brought a special and interesting topic for you people, and this topic is really one word substitution. As you know that your examination is at hand. Examinations like CGL, CHSL, SSCs and several other competitive examinations are knocking your doors. Okay, so be attentive, be alert while you prepare for your examination, because such types of topics and questions will be asked to you in your examination. And I have brought a special one word substitution for you people. You can see that many of these words have been asked in your previous examination and will be asked in the forthcoming examination. So be ready. But one thing I would like to say, that if you haven't subscribed my channel, please do subscribe my channel and don't forget to like and make comment upon my video. So be ready for the one word substitution. The first word is that the act of speaking disrespectfully about sacred things. इसको क्या कहते हैं कि धार्मिक चीज़ों के बारे में, मतलब कि डिसरेस्पेक्टफुली स्पीकिंग करना, यानी कि देव की निंदा करना, ईश्वर की निंदा करना, इसको हम क्या कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में? तो आप इसको लिए जान लीजिए, एक वर्ड है इसके लिए, हम कहते हैं उसको ब्लेसफेमी। ब्लेसफेमी कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। क्या कहते हैं? ब्लेसफेमी। तो द एक्ट ऑफ स्पीकिंग डिसरेस्पेक्टफुली अबाउट सैक्रेड थिंग्स, इसको हम क्या कहते हैं? ब्लेसफेमी। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? ब्लेसफेमी। PHEMY होनी चाहिए था। ओके, नाउ द सेकेंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज अ पर्सन हु मेक्स लव विदाउट सीरियस इंटेंशंस। आजकल तो ऐसे ही लोग प्यार करते हैं, विदाउट सीरियस इंटेंशन, बस प्यार कर बैठते हैं, है ना? और वो लव नहीं होते हैं बल्कि वो लस्ट होते हैं, है ना? तो अ पर्सन हु मेक्स लव विदाउट सीरियस इंटेंशंस, तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते क्या हैं? तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं व्यभिचारी, हिंदी में कहेंगे तो, और इंग्लिश में कहते हैं इसको फिलैंडरर। फिलैंडरर क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? फिलैंडरर। अ पर्सन हु मेक्स लव विदाउट सीरियस इंटेंशंस, उसको हम फिलैंडरर कहते हैं। याद रखिएगा कि हमारे आसपास अनेक ऐसे लोग होते हैं जो फिलैंडरर होते हैं, है ना, व्यभिचारी होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आपका वर्ड है, क्वेश्चन है, वन हु इज इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ वीमेन। यानी कि ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो महिलाओं के कल्याण के बारे में केवल सोचते हैं, केवल महिलाओं के कल्याण के बारे में ही सोचते हैं। महिलाओं के ऊपर वो अनेक सारे आर्टिकल्स या स्टोरीज को लिखते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में? कहते हैं इसको फेमिनिस्ट। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? फेमिनिस्ट कहते हैं इसके। ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? वन हु इज इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट विमेन, क्या कहते हैं इसको? फेमिनिस्ट कहते हैं। चलिए अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को देखते हैं। द फायरिंग ऑफ अ नंबर ऑफ गन्स टुगेदर एज अ सैल्यूट। देखते हैं ना, मतलब कि जब किसी को सैल्यूट देना होता है तो सैनिकों का झुंड जो है वो एक साथ अनेक सारे बंदूक से, गन से वो फायरिंग करते हैं। तो ऐसे संदर्भ में एक शब्दों में हम उसको क्या कहेंगे? अनेक शब्दों के एक शब्द में, तो उसको कहते हैं द फायरिंग ऑफ नंबर ऑफ गन्स टुगेदर एज अ सैल्यूट। इसको डियर स्टूडेंट कहते हैं सैल्वो। क्या कहते हैं? सैल्वो। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अनेक बार में आपको पूछा भी गया है कि व्हाट इज सैल्वो? द फायरिंग ऑफ अ नंबर ऑफ गन्स टुगेदर एज अ सैल्यूट, इसको हम सैल्वो कहते हैं। याद रखिएगा इसको, ये आपको पीछा नहीं छोड़ेगा, एग्जाम में ये आ भी सकता है आपको। देखिए, जस्ट पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग। अगर आप कोई गलत काम किए और उसके लिए उसको जो किसी को पनिशमेंट दिया जाता है, उसको हम दंड देते हैं, तो ऐसे चीज़ों के लिए हम क्या कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में? इसको कहते हैं नेमेसिस। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? नेमेसिस। यानी कि जस्ट पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग को हम क्या कहते हैं? नेमेसिस कहते हैं। याद रखिएगा, जस्ट पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग, इट इज कॉल्ड नेमेसिस। चलिए अगला देखते हैं क्या है। अगला है आपका
दैट विच कैनॉट बी करेक्टेड, ऐसे अनेक सारे व्यक्ति होते हैं जो सुधारातीत होते हैं, जिसको आप चाह के भी नहीं सुधार सकोगे, और जितना आप सुधारने की कोशिश करोगे वो उतना ही बिगड़ता चला जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल मतलब जिसको हम सुधार न सके, सुधारातीत, सुधार से वो पड़े है, दैट विच कैनॉट बी करेक्टेड, इनकॉरिजिबल पर्सन कहते हैं उसको, है ना, इनकॉरिजिबल कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्या है, शॉर्ट रिमेनिंग एंड ऑफ अ सिगरेट। बहुत आदमी तो सिगरेट पीते हैं, जैसे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, आप जानते भी हो, लेकिन अनेक सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो सिगरेट पिएंगे तो अंतिम कस तक, उसको कहते हैं लॉलीपॉप। क्या कहते हैं? लॉलीपॉप कहते हैं, है ना, एकदम गोल्डन पॉप्स लोग उसको भी कहते हैं। अपने अपने सर्किल में लोग बात करते हैं ऐसे कि वो गोल्डन पॉप्स उसको कहते हैं, लेकिन यहाँ पर है शॉर्ट रिमेनिंग एंड ऑफ अ सिगरेट, जो अंत में आपको येलो कलर का पार्ट बढ़ जाता है सिगरेट का, उसको कहते हैं स्टब। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? स्टब, याद रखिएगा, दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में उसको हम स्टब कहते हैं। शॉर्ट रिमेनिंग एंड ऑफ अ सिगरेट, जो पीते पीते बच जाता है, उसको हम स्टब कहते हैं, याद रखिएगा, ये पूछा भी गया आपको एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कहते हैं, फोरेंसिक एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी। फोरेंसिक एग्जामिनेशन, जब किसी भी डेड बॉडी का परीक्षण किया जाता है, कोई एक्सीडेंट में कुछ हो जाते हैं या कुछ ऐसी अनहोनी घटना हो जाती है, तो ऐसे बॉडी को पुलिस जो है सो वो मतलब कि ले जाती है और उसके बॉडी का परीक्षण करते हैं। तो इस परीक्षण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम फोरेंसिक स्टडी ऑफ डेड बॉडी को कहते हैं डियर स्टूडेंट पोस्टमार्टम। क्या कहते हैं? पोस्टमार्टम, याद रखिएगा, इसको पोस्टमार्टम कहते हैं। फॉरेंसिक एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी को पोस्टमार्टम कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्या है। अगला आपका कहते हैं अ पर्सन हु इज हार्ड टू प्लीज। ये गाना आया था ना, रूठे रब को मनाना आसान है, रूठे यार को मनाना बड़ी मुश्किल है ना, रूठे यार को बनाना बड़ी मुश्किल है। मतलब कि जो रूठ आदमी व्यक्ति हो जाए, जिसको मनाना बड़ा मुश्किल हो जाए, उसको लुभाना बड़ा मुश्किल हो जाए, ऐसे व्यक्ति को हम फास्टिडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? फास्टिडियस। फास्टिडियस मतलब दुराध्य, जिसको मनाना बड़ी मुश्किल हो। अ पर्सन हु इज हार्ड टू प्लीज, उसको हम क्या कहते हैं? फास्टिडियस कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब चलिए देखते हैं अगला आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है। अ पर्सन हु इज इन द हैबिट ऑफ कंटिन्यूअस टॉकिंग, लंबी लंबी बातें करेगा, रुकेगा ही नहीं, आपकी सुनेगा ही नहीं, आप केवल हूँ हाँ कहते रह जाते हो, यस हाँ ओके यस इतने ही करके रह जाते हैं, और वो क्या करता है? लंबी लंबी बातें दिए जाता है। अ पर्सन हु इज इन द हैबिट ऑफ कंटिन्यूअस टॉकिंग, ऐसे व्यक्ति को आप सोचो क्या कहते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं लोक्वेशियस। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? लोक्वेशियस। लोक्वेशियस कहते हैं वाचाल को, जो बोलने पर क्या करता हो? मजबूर हो, हमेशा बोलता रहता हो, लंबी लंबी बातें, कंटिन्यूअस टॉकिंग करते रहता हो। चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या है? अ पर्सन हु वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरी, एकदम सुख सुविधा के लिए पैसे को पानी की तरह बहाता है, पता ही नहीं कितना पैसा है उसको, और सुख सुविधा के लिए, शांति के लिए नहीं बल्कि सुख सुविधा के लिए वो पैसे को बहाता है। ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे व्यक्ति को आप, बहुत आसान है, इसको हम एक्स्ट्रावेजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? एक्स्ट्रावेजेंट कहते हैं। इसका एक अपोजिट इकोनॉमिकल हो जाता है ना, थ्रिफ्टी हो जाता है इसका अपोजिट। तो ऐसे व्यक्ति को आप एक्स्ट्रावेजेंट कह लेते हो। अब है दैट विच इज नो लॉन्गर इन यूज, मतलब ऐसा चीज अब जो प्रचलन में है ही नहीं। एक होता है यूज, एक होता है डिसयूज, और ऐसा चीज जो आपको यूज में है ही नहीं, प्रयोग में है ही नहीं, तो ऐसे चीजों को हम क्या कहते हैं? ऑब्सोलीट कहते हैं डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा। ऐसे चीजों के लिए एक वर्ड में हम क्या कहते हैं उसको? एब्सोल्यूट। दैट विच इज नो लॉन्गर इन यूज, ऐसे चीज जिसका अब प्रयोग अब नहीं होता है, अब वो क्या हो गया? प्रयोग से हट गया, बाहर हो गया। दैट विच इज नो लॉन्गर इन यूज, इसको हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एब्सोल्यूट कहते हैं। क्लियर हो गया? अब कहते हैं रिडिकुलस यूज ऑफ वर्ड्स, मतलब हास्यास्पद, मजाकिया वर्ड प्रयोग करते जाते हैं, रिडिकुलस वर्ड्स का प्रयोग करते चले जाते हैं, है ना। तो ऐसे वर्ड्स को, जो रिडिकुलस वर्ड्स का लगातार हम यूज करते चले जाते हैं, तो ऐसे हम इसको कहते हैं मेलाप्रोपिज्म। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स?
मेलाप्रोपिज्म। मेलाप्रोपिज्म मतलब किसी भी वर्ड्स को हम जब रिडिकुलस रूप से वर्ड्स को यूज करते हैं तो उसको एक शब्दों में हम कहते हैं मेलाप्रोपिज्म। याद रखिएगा, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं क्या कहता है। द एक्ट ऑफ वायलेटिंग द सैंक्टिटी ऑफ चर्च। देखिए एक वर्ड मैंने पहले दिया था जो सेक्रेड थिंग, इस निंदा, ईश्वर की निंदा करता है उसको ब्लेस्फेमी कहते हैं। लेकिन चर्च की पवित्रता को जो वायलेट करता है, हर मंदिर की, मस्जिद की, चर्च की, मतलब हर धर्म में गुरुद्वारे की अपनी एक पवित्रता होती है, लेकिन स्पेशली जो चर्च के सैंक्टिटी को, सैंक्टिटी कहते हैं पवित्रता को, उसकी पवित्रता को जो वायलेट करता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं डियर स्टूडेंट सैक्रिलेज कहते हैं। SACRILEGE, सैक्रिलेज कहते हैं इसको, सैक्रिलिज्म की भी कहते हैं ना। द एक्ट ऑफ वायलेटिंग द सैंक्टिटी ऑफ अ चर्च, मतलब उसको सैक्रिलेज कहते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड आपका क्या कह रहा है। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में है प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस पेरेंट्स और एंसेस्टर्स, है ना। प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस पेरेंट्स और एंसेस्टर्स। अब देखिए आपने एलिमनी सुना होगा, है ना, मैट्रिमनी सुना होगा, लेकिन आपने एक वर्ड और जानना है इस मॉनिक से संबंधित, और वह क्या है? पैट्रिमोनी। जो ऐसी संपत्ति जो हमें अपने पूर्वजों से या माता पिता से मतलब कि मिली हो, जिसका कि हम हकदार हो जाते हैं, हायर हो जाते हैं, उत्तराधिकारी हो जाते हैं, ऐसे चीज़ों को हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? तो ऐसे चीज़ों को हम कहते हैं पैट्रिमोनी। याद रखिएगा, इसको हम क्या कहते हैं? पैट्रिमोनी, PATRIMONY, पैट्रिमोनी कहते हैं। आपको एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके इतने सारे इंपॉर्टेंट वर्ड सब्स्टिट्यूशन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। अब कहता है द रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस, मतलब कोई भी बात हो, कोई भी बीमारी हो, एक दवा, जिसको एंटीबायोटिक वो अलग चीज़ हुआ, लेकिन हर मर्ज की एक दवा, है ना। रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेज, हर मर्ज, हर बीमारी की एक ही दवा, इसको हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? इसको हम पैनीशिया कहते हैं, पैनेसिया कहते हैं। स्पेलिंग कभी कभी इसका पूछ देता है कि पैनीशिया का स्पेलिंग क्या है, याद रखिएगा PANACEA, पैनीशिया इसको कहते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वो है आपका कौन सा वर्ड है? और ये वर्ड है आपका डियर स्टूडेंट्स दैट विच कैनॉट बी कंज्यूम्ड बाय फायर, है ना, दैट विच कैनॉट बी कंज्यूम्ड बाय फायर, ये लास्ट है आपका। तो आप ध्यान से देख लीजिएगा कि ऐसा चीज़ जिसको आग भी ना जला पाए, तो ऐसे चीज़ों के लिए एक शब्दों में हम क्या कहेंगे कि ऐसी चीज़ जिसको आग भी ना जला पाती हो, दैट विच कैनॉट बी कंज्यूम्ड बाय फायर, तो उसको हम क्या कहते हैं? इनकम्बस्टिबल। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? इसको हम कहते हैं इनकम्बस्टिबल, इनकम्बस्टिबल। तो ऐसी चीज़ जिसको आग भी ना कंज्यूम करवाती हो, जला पाती हो, है ना, उसको कहते हैं इनकम्बस्टिबल। सो दीज आर द लिस्ट ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। होप you like this video. You will not forget to make comment upon this video, and if you haven't subscribed my channel, please do subscribe it. In this hope, we will see you in the next video. Thank you for watching and thank you for being with us.